बैंक्स पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे और जब प्रश्न आ रहे थे तो हमने जब पूछा था संतोष जी से तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें और कार्यक्रम के आखिर में चुन चुन के में इसके के बारे में बातचीत की जाएगी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी कंपनी होगी, जरा जरा खुलासा कर दीजिए। देखिए, हमने बैंकिंग के बारे में हम बात कर रहे थे और सरकारी बैंकों के बारे में मैं आपको बता रहा था। काफ़ी आश्वस्त हूँ मैं कि सरकारी बैंकिंग इकोनॉमी अगर यहाँ से एक्सपेंड करेगी तो सरकारी बैंकिंग काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर वो ले सकती हैं, क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान होते हैं प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा सरकारी बैंकें जो हैं उस पर जो है दाव लगाती हैं। और चूंकि इस समय जो है इस बार के एक्सपेंशन में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एनपीए होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे नियम ला दिए हैं कि पैसे लेने वाले जो है गबन कर कर भाग नहीं सकते हैं। आप ये चीज़ों को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है एक तरह से कह लें, और इतना बड़ा एसेट साइज है। और जो नतीजे आए थे उस पर अगर आप देखें 14% का ग्रोथ कंपनी ने एयूएम पे किया है। और उसके साथ अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी एवर हाईएस्ट जो है वो तकरीबन 19% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक ने दी है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है, और निम का जो सप्रेशन या कंप्रेशन हुआ है बैंकिंग में, इससे उसके रिलेटिवली जो है इस बैंक में कम हुआ है। और कह लें कि प्राइस टू बुक में काफी गुंजाइश है। जिस तरह से कि वैल्यूएशन हम प्राइवेट बैंक्स को देते हैं, इस बैंक में काफी गुंजाइश है कि यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। तो मुझे लगता है कि ये बैंक को देखना चाहिए। 720 से 740 रुपए शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकते हैं। 660 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। दूसरी जो कंपनी है वो कंपनी आज मैं बात कर रहा हूँ कैनफिन होम के बारे में। और जो कि सरकार ने इंटेंट अपनी इच्छा जाहिर की है बजट के माध्यम से कि इस बार मिडिल क्लास को भी जो है बजट में काफी सपोर्ट दिया गया है, अपना घर बनाएं या फिर फ्लैट को खरीदें। तो उसमें मुझे लगता है कि कैनफिन होम एक ऐसी कंपनी होगी जो कि इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगी। उनके कामकाज काफी बढ़ेंगे, नतीजे भी काफी अच्छे थे। और वन ऑफ द हाईएस्ट एफिशिएंट कंपनी इन पीएसयू जो कि हाउसिंग में है। और कैनरा बैंक का जो है इसमें स्टेक भी है। मुझे लगता है कि इसको देखना चाहिए। मौजूदा स्तर पे लें, थोड़ा गिरावट में लें, ज्यादा गिरावट हो तो वहां लें तो बहुत अच्छा है मुझे लग रहा है। 900 रुपए का जो है टारगेट हो सकता है, 900 से 960 रुपए। 835 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। ये दो क्षेत्र के ऊपर जो है नज़र आपको रखनी होगी, बैंकिंग क्षेत्र पीएसयू बैंक पे लेकर के जो जिनके भी प्रश्न है तो वहाँ पे जो है एसबीआई है, यहाँ पे कैनफिन होम आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रही है। 835 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको। 857 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर 900 960 तक के टारगेट जो है वो अचीव होते हुए भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्षेत्र का दिग्गज पीएसयू बैंक, उस पर खरीदारी की सलाह दी गई है और यहाँ पर 720 से 740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको 660 का लगाना होगा। अभी करीब 670 671 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई चुन चुन के अंदर। तो संतोष सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़े। हमारे बहुत सारे दर्शक की टिप्पणियाँ भी आई हैं। एक जी करके हैं और उन्होंने कहा संतोष सिंह जी सूरज बड़जात्या जैसे दिखते हैं। तो मतलब कितना लोगों का क्लोज ऑब्जर्वेशन है और लोग अपनी अपनी टिप्पणियाँ भेज रहे हैं। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग जो है बराबर स्टॉक्स के बारे में देखते रहते हैं, इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। तो एक तरह से समझिए कि हम लोग का वेस्टेड इंटरेस्ट है जब कभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ठोक बजाकर चीज को देखनी चाहिए, जब क्योंकि खरीदारी ही आपके हाथ में है। और जब कभी भी आप खरीदें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, दोस्तों से, गूगल से सारी चीजों को देखें, परखें और उसके बाद निवेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो थैंक यू। है आपका इसकी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।